अब हाल के पास अचानक एक घटना घटती है। दो बाइक आपस में टकरा जाती है और दो बाइक के आपस में टकराए जाने के बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमारे साथ इसकी जानकारी देने के लिए इस समय जो देवभोग के थाना प्रभारी हैं गौतम चमगावड़े साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, क्या जानकारी है आपको और आप यहाँ पर जब पहुँचे क्या स्थिति दिखी आपको? थाना बहाल पुलिया के सामने तो आपस में सामने सामने टकराए हैं, जिसमें मतलब 3 सवार थे, इसमें 2 सभी 5 को चोट लगा है। तो यहाँ प्राथमिक उपचार हेतु CSC देवभोग लेके आए थे और यहाँ से फिर चोट ज़्यादा होने से रिफर किया। सर ये क्या पता चल पाया सर प्रथम दृष्टया जांच में कि एक्सीडेंट कैसे हुआ सर? ये दोनों बाइक सवार कहाँ जा रहे थे और कैसे गाड़ी कितनी स्पीड में थी, कुछ पता चल पाया सर अभी जांच में? नहीं, अभी ऐसा कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन जो घटना स्थल का नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों बाइक स्पीड रही होगी, जिससे आमने सामने टकराने से काफ़ी चोट आया दोनों बाइक वाले। सर घायलों की स्थिति कैसी है सर? सुनने में आया है कि यहाँ से प्राथमिक जांच के बाद रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद तुरंत उपचार हेतु यहाँ CSC देवभोग लेके आए थे और यहाँ से डॉक्टर लोग प्राथमिक उपचार करके और जो CSC को तुरंत रेफर कर दिया। सर क्या परिजनों से कोई पूछताछ हो पाई है सर आपकी? नहीं, अभी तो जब घायलों की इलाज करेंगे पहले उसके बाद जाँच। तो आप ये गौतम चमगावड़े साहब को सुन रहे थे, इनका कहना है कि घायलों के उपचार के लिए अभी व्यवस्था की गई है, परिजनों से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग के पास आज शाम 2 बाइक टकरा जाती है। 2 बाइक में 5 लोग सवार थे। जिस तरह की जानकारी हमारे पास निकल कर आई है उस जानकारी के मुताबिक 5 लोगों में 4 लड़के थे और 1 लड़की थी और जानकारी ये निकल कर सामने आई है कि 5 लोग गंभीर हैं। जैसे कि थाना प्रभारी गौतम चमगावड़े साहब से हमने बात किया, उनका कहना है कि जांच के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि दोनों बाइक स्पीड में थी और स्पीड के चलते ये हादसा घटित होने की बात उन्होंने कही है। हमारे साथ ये जानकारी देने के लिए इस समय डॉक्टर महेश्वर साहू मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर महेश्वर साहू ने यहाँ पे इलाज किया है। उनसे बातचीत करेंगे कि घायलों की स्थिति कैसी है और इलाज को लेकर भी वो हमें जानकारी देने वाले हैं। अच्छा सर ये बताइए, यहाँ पर जब पेशेंट यहाँ पे जब लेकर आए थे घायलों को, सर उनकी स्थिति कैसी थी? थोड़ा सा पूरा ब्रीफ करेंगे सर हमारे दर्शक हैं। ये यहाँ पे 5 मरीज आए थे जी। तो 5 मरीज आए थे तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने जो और बाकी डॉक्टर साहब लोग थे उनको भी अपने साथ के लिए बुला लिया ताकि इलाज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो मरीज़ था मैंने इनको देखा, उनका नाम था विशाल, 20 से 22 साल की उम्र के थे। उनकी हालत सबसे ज़्यादा गंभीर थी, 5 में सबसे ज़्यादा गंभीर हालत उन्हीं की थी। उनके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी और उनके बाएं कान से भी बहुत ज़्यादा खून का बहाव हुआ था। उनके छाती में भी चोट आई हैं और उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके लिए उसके तुरंत उनको ऑक्सीजन लगवाया गया, खून को रोकने के लिए दवाइयाँ लगवाई गई। यहाँ जितना प्राथमिक उपचार हो सकता था तुरंत प्राथमिक उपचार करके उनको तुरंत यहाँ से रिफ़र किया गया। उन्हें तुरंत ही CT स्कैन की आवश्यकता है, हायर सेंटर में उपचार की आवश्यकता है। और एक और मरीज हैं हमारे जो है जोहन करके हैं, जो 24 से 25 साल के हैं, शराब का सेवन किया हुआ है। उनका ऐसे है उनके दाहिने आँख में भी चोट आई है। उनका जो नाक का ये वाला हिस्सा है वो फट चुका है, जीभ के होंठ के अंदर वाला हिस्सा भी फट चुका है। बहुत ही दयनीय स्थिति में है, कुछ उनको समझ में आ नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है वो जी। और उनको भी उपचार करके उनको भी रिफ़र कर दिया गया है। बाकी और जो बाकी मरीज़ हैं, बाकी हमारे जो कलीग हैं उन्होंने देखे हैं, बाकी जानकारी वो देंगे। तो जैसे कि डॉक्टर महेश्वर साहू ने 2 मरीज के विषय में जानकारी दिया, अन्य डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, जो मरीज को आपने देखा था, मरीज का क्या नाम था सर, उसकी कैसी स्थिति है अभी? ये एक मैंने देखा है, एक महेश पिता लाल बहादुर थे, वो 18 साल के, उनकी हालत बहुत खराब है, वो अभी भी होश संभाल नहीं पा रहे अपना। उनके नाक की जो हड्डी होती है वो टूट चुकी है और माथे में बहुत गहरी चोट आई है, जिसे टाका लगाकर हम उन्हें आगे भेज दिया और उन्हें बहुत जल्दी CT स्कैन की जरूरत है। सर स्थिति कैसी है सर? इससे स्टेबलिश कहा जा सकता है क्या सर? स्टेबल अभी वो जैसे भी होश संभाल नहीं पा रहे, उनको प्राइमरी उपचार दे दिया गया है। अगर जितना जल्दी उनको आगे का जो बड़े उसमें CT स्कैन का इलाज मिल सके और उससे उनकी स्थिति में बहुत जल्दी बेहतर आएगा। सर गंभीर है क्या सर? गंभीर, थोड़ी गंभीरता बनी हुई है उनकी स्थिति में। सर मरीज का क्या नाम बताया? महेश, जो है गंगराजपुर के। तो आप जो महेश के विषय में डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे थे, इनका कहना है कि महेश की भी स्थिति गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने किस मरीज को देखा है, उसकी क्या स्थिति है सर? मैंने मुनमुन 18 वर्षीय महिला को देखा है। उनको सर के पीछे तरफ चोट लगी है,
जिसके लिए उनको टाका लगाया गया है और जिसके लिए उनको सीटी स्कैन की ज़रूरत है जी। इसके अलावा उनको चेहरे पे कुछ खरोंचे आई है और पीठ पे कुछ खरोंचे आई है। इसके अलावा उनका जो लेफ्ट नेजल कैविटी बोलते हैं वहाँ से खून निकला है, तो ये खून जो नाक से खून निकला है और सर के चोट पे हमने सीटी स्कैन के लिए उनको रेफ़र कर दिया है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्राथमिक उपचार था, जो टाँके लगने थे, जो भी दवाइयाँ लगनी थी, वो सब हमने लगवा दी। डॉक्टर साहब, चूंकि ये बड़ा हादसा था और 2 बाइक में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग गंभीर है, 4 लड़के थे, 1 लड़की थी सर। सर ये जो युवती की स्थिति कैसी है सर? आपने युवती का उपचार आपने किया था क्या सर? जी मैंने किया है जी। युवती की स्थिति बाकियों से थोड़ी बेहतर है और सर पे चोट लगा है और नाक से खून निकला है, तो इसके बारे में जब तक जांच ना हो उसके बारे में सीटी स्कैन के बिना हम कंफर्म नहीं बता सकते। फिलहाल वो बेहतर थी, अभी बेहतर थी, पर उनको जल्द से जल्द सीटी स्कैन पे हमने रेफर कर दिया है। सर कितने डॉक्टरों की टीम ने उपचार किया सर? यहाँ पे हम लोग 4 डॉक्टर प्लस हमारे डॉक्टर प्रकाश साहू सर, टोटल मिला के 5 डॉक्टरों ने यहाँ पे उनका उपचार किया। तो आप डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि युवती को भी सीटी स्कैन की जरूरत है, उन्हें भी रेफर किया जाएगा। एक अंतिम बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपने किसका ट्रीटमेंट किया था? मरीज का नाम क्या, जो घायल था उसका नाम क्या था, उसकी स्थिति अभी कैसी है? जी, मैंने चंद्रा मरकाम को देखा, जिसके सर पे चोट था और चेहरे पे भी चोट था। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है और उसको भी हायर सेंटर में इलाज की ज़रूरत है, इसी कारण हमने उसको रिफ़र कर दिया गया। तो आप हमने बारी बारी से सभी डॉक्टरों से बातचीत की, हमें 4 डॉक्टरों ने ब्रीफ किया है और जो डॉक्टर महेश्वर साहू थे, डॉक्टर महेश्वर साहू के साथ जो सभी डॉक्टरों ने ब्रीफ करते हुए हमें पूरे डिटेल के विषय में बताया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी के छाती में चोट आया है तो किसी के सिर में चोट लगने की बात कही गई है। जो प्राथमिक उपचार देवभोग के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि देवभोग से करीब 2 किलोमीटर दूर झाराबहाल के पास 2 बाइक आपस में टकराती है। 2 बाइक में 5 लोग सवार होते हैं। 5 लोगों में 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है, जिसमें से 3 लोगों को यहाँ से रेफर उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। 2 अभी भी देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 लोगों का भी उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इन्हें भी उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 5 लोगों में जो 5 के 5 है, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें से 3 की हालत एकदम ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उसे उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी,